जय माता दी मित्रों, नमस्कार। महाकवि भास को, श्री हर्ष को और राजशेखर को हम पढ़ेंगे। तो है महाकवि भास का समय है 450 ईसा पूर्व के लगभग इनका समय माना जाता है और भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ये पीजीटी 2005 में प्रश्न बना हुआ था, पूछा था कि कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कौन है, तो ये भास है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत आदरपूर्वक लिया है। तो याद रखना है कि कालिदास किस रचना में महाकवि भास का आदरपूर्वक नाम लिया है, तो ये मालविकाग्निमित्रम में। संस्कृत के सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को ही है। तो सबसे पहले एकांकी किसने लिखा था, तो भास ने लिखा था। भास के नाटकों में 5 एकांकी हैं। भास के नाटकों में 5 एकांकी हैं। भास ने 13 नाटक लिखे हैं। 13 नाटक लिखे हैं भास ने। तो नाटक देखते हैं कितने हैं और एकांकी कितने हैं। तो 13 नाटक में 8 जो है नाटक हैं और इसमें जो 5 है वो एकांकी लिखा है। तो 8 नाटक देखते हैं कौन कौन सा है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण कौन सा है, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, ये भास का है। 4 अंक में लिखा गया है, 4 अंक में है प्रतिज्ञा यौगंधरायण। स्वप्नवासव दत्तम, ये 6 अंक का है नाटक। पंचरात्र, देखिए पंच तो है लेकिन ये 3 अंक का है, ये बहुत पूछता है। तो पंचरात्र कितने अंक का है, 3 अंक का है। बालचरित ये 5 अंक का है, बालचरित 5 अंक का है। प्रतिमा नाटक ये 6 अंक का है, प्रतिमा नाटक 6 अंक का है। और अभिषेक नाटक ये 6 अंक का है, नहीं गलत है, प्रतिमा नाटक 7 अंक का है लेकिन अभिषेक नाटक 6 अंक का है। और अभिमारक 6 अंक का है। तो प्रतिमा 7, अभिषेक 6, अभिमारक 6। फिर 7वां है चारुदत्त, चारू 4, तो चारू 4 अंक का चारुदत्त है। तो एक बार अंक पूछता है, देख लेते हैं। क्या है, प्रतिज्ञा यौगंधरायण 4 अंक का है। स्वप्नवासव दत्तम 6 अंक का है। और पंचरात्र ये 3 अंक का है। बालचरित 5 अंक का। प्रतिमा नाटक 7 अंक का। अभिषेक और अभिमारक ये 6 अंक के हैं। तो जो 3 नाटक हैं तो 6 अंक के हैं। कौन, स्वप्नवासव दत्तम और एक है अभिषेक नाटक और अभिमारक, ये 6 अंक का है। बाकी सबसे ज़्यादा प्रतिमा का नाटक 7 अंक का है। बालचरित जो है 5 अंक का है। यह कथा अधूरी है, कौन सा, चारुदत्त। पूछा जाता है कौन सा इनका अधूरी है भास का, तो ये चारुदत्त जो है 4 अंक का, ये अधूरी है। भास की मृत्यु के कारण यह नाटक पूरा नहीं हो सका। अब है एकांकी देखते हैं। 5 एकांकी भास का है और 8 नाटक था। तो 5 एकांकी में उरुभंग ये एकांकी है। दूतवाक्यम ये भी एकांकी है। दूत घटोत्कच ये भी है। और कर्णभार एकांकी है। मध्य व्यायोग एकांकी है। तो एकांकी उरुभंग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, ये इनका एकांकी है भास का। भास के नाटकों की संक्षिप्त कथा देखते हैं क्या है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण जो 4 अंक की है, इसमें उदयन के वासव दत्ता से प्रेम विवाह का वर्णन है। उदयन रहता है और वासव दत्ता के प्रेम विवाह का वर्णन है किसमें, प्रतिज्ञा यौगंधरायण। तो नाम ही है प्रतिज्ञा यौगंधरायण। तो ये प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रेम विवाह करेंगे। कौन, उदयन वासव दत्ता। फिर है स्वप्न वासव दत्तम, ये 6 अंक का है। इसमें मंत्री यौगंधरायण का वासव दत्ता अग्नि में जलकर मर गई। इस प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराने का वर्णन है। तो देखिए प्रतिज्ञा यौगंधरायण में तो उदयन के वासव दत्ता से प्रेम का विवाह वर्णन है प्रतिज्ञा यौगंधरायण में। लेकिन वही कहानी यहाँ स्वप्न वासव दत्तम में चल रही है कि मंत्री जो यौगंधरायण रहता है वो वासव दत्ता को कहता है कि अग्नि में जलकर मर गई और इस प्रवाद को फैला देता है और उदयन का विवाह पद्मावती से करा देता है, पद्यावती से करा देता है। फिर पंचरात्र में 3 अंक है। इसमें यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। इसी का वर्णन किसमें है, पंचरात्र में है। ठीक है। फिर बालचरित, पंचरात्र 3 अंक का था, बालचरित 5 अंक का है। इसमें
इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध की कथा है। बालचरित में क्या है, तो कृष्ण के जन्म से लेकर और कंस वध तक की कथा बालचरित में है, और बालचरित 5 अंक का नाटक है। प्रतिमा नाटक, तो भास का प्रतिमा नाटक हम अभी पढ़े 6 अंक का है, सबसे ज़्यादा इसी में अंक लिखा है भास ने। तो प्रतिमा नाटक 6 अंक का है और इसमें रामायण की कथा संक्षेप में लिखी है। प्रतिमा नाटक में क्या है, रामायण की कथा संक्षेप में लिखी है। अभिषेक नाटक ये 6 अंक का है। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का भी वर्णन है। तो अभिषेक नाम ही है अभिषेक नाटक, तो राज्याभिषेक राम का वर्णन है इसमें। अभिमारक, इसमें भी 6 अंक का है। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। किसमें, अभिमारक में। फिर है चारुदत्त। चारुदत्त की कहानी क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। इसमें निर्धन किंतु उदार मना ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय वर्णन है। तो इसमें क्या है, चारुदत्त नाम का ये ब्राह्मण रहता है और बसंत सेना नाम की वेश्या रहती है, इसी का प्रणय वर्णन है। इसमें भरत वाक्य नहीं है, कथा अधूरी है। तो पूछा जाता है भरत वाक्य किसमें नहीं है, तो चारुदत्त में नहीं है, क्योंकि ये अधूरी रह गई तो भरत वाक्य कहाँ से रहेगी। संभवतः भास की मृत्यु के कारण यह नाटक अधूरी रहा, यह नाटक अपूर्ण रहा। ऐसा माना जाता है कि इस नाटक के आधार पर शूद्रक ने अपना मृच्छकटिकम नाटक लिखा और भास की कथा को पूर्ण किया। तो ये भी याद रखना है कि भास की कथा को किसने पूर्ण किया, तो ये मृच्छकटिकम लिख के शूद्रक ने पूरा किया। इसको चारुदत्त को मृच्छकटिकम नाम से पूरा कर दिया शूद्रक ने। भास के 2 नाटक स्वप्नवासव दत्तम व प्रतिज्ञा योगंधरायण ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, यह निर्भर है। तो कौन सी इनकी 2 ऐसे नाटक हैं जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, तो स्वप्नवासव दत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायण ये 4 अंक का है। प्रतिज्ञा योगंधरायण 4 अंक का है। भास ने अपने नाटकों में पताका स्थान माने नाटकीय व्यंग का सुंदर समन्वय किया है। भास की शैली कैसी है, तो वैदर्भी है, ये याद रखना है। शैली कैसी है भास की, तो वैदर्भी है। उनकी शैली के 3 गुण विद्यमान हैं, यानी प्रसाद, माधुर्य, ओज, ये भास में 3 गुण हैं। भास की शैली में वाल्मीकि रामायण का विशेष प्रभाव है। तो भास की शैली में किसका प्रभाव है, तो वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। तो यहाँ याद रखना है कि इन्होंने अपने नाटकों में कितने छंदों का प्रयोग किया है, 24। कौन से, अनुष्टुप, बसंतिल, शार्दुल, विक्रीडित, उपजाति, मालिनी, पुष्पिताग्रा और वंशस्थ, इतने शैलियों का प्रयोग किया है इन्होंने। भास के नाटकों में मुख्यतः श्रृंगार और वीर रस प्रमुख है। तो भास के नाटक में कितने रस श्रृंगार के हैं, कि कौन से हैं इसमें, तो भास के नाटकों में मुख्यतः श्रृंगार भी है और वीर रस भी प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती है, देखिए पीजीटी 2005 का है, तो ये भास हो जाते हैं। भास कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो मृच्छकटिकम, दूतवाक्यम, मध्यव्यायोग, गुरुभंग। तो मृच्छकटिकम ये इनका नहीं है भास का। फिर है संस्कृत के इन कवियों को आरोही क्रम में रखना है, तो पहले भास आएंगे, उसके बाद कालिदास आएंगे। तो भास कहाँ है, ये है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कालिदास, भास, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष। फिर है भास के किस नाटक पर, भास के किस नाटक की कथा अधूरी है, तो हम लोग पढ़े हैं चारुदत्त जो है, ये चारुदत्त अधूरी है। और किसने पूरा किया था, तो किसने पूरा किया था, अभी हम लोग देखे हैं, यहाँ आया था, किसने पूरा किया था, मृच्छकटिकम लिख के पूरा किया था इसको, चारुदत्त को। हाँ, शूद्रक ने लिखा था ना चारुदत्त को, मृच्छकटिकम नाम से पूरा किया था लिख के। तो भास खत्म हुए।
समाप्त हो गए भास। राजशेखर को देखते हैं। राजशेखर का समय कब था? तो 10वीं शताब्दी राजशेखर का समय था। और राजशेखर महाराष्ट्र के यायावर क्षत्रिय वंश से उत्पन्न हुए थे। कहाँ से? तो महाराष्ट्र के यायावर क्षत्रिय वंश से उत्पन्न हुए थे राजशेखर। पिता इनके अमात्य दर्दुक थे। क्या? अमात्य दर्दुक या दुहिक कहिए। शीलवती इनकी माता का नाम था राजशेखर की। पिता अमात्य दर्दुक, शीलवती इनकी राजशेखर की माता का नाम था। और पिता अकाल जलद थे। अकाल जलद पिता थे। राजशेखर की पत्नी का नाम अवंती सुंदरी था। और राजशेखर शैव कवि थे। ये भी याद रखना है कि राजशेखर कैसे कवि थे? तो राजशेखर शैव कवि थे। राजशेखर महिपाल के आश्रित थे। किसके आश्रित थे राजशेखर? तो महिपाल के आश्रित थे। शैली इनकी गौड़ी थी। तो राजशेखर की शैली कैसी थी? तो राजशेखर गौड़ी शैली के थे। राजशेखर गौड़ी के थे। फिर राजशेखर कालिदास, हर्ष और भभूति से प्रभावित थे। तो राजशेखर किससे प्रभावित थे? कालिदास से तो प्रभावित थे, हर्ष से भी और भभूति से भी प्रभावित थे। कृतित्व है राजशेखर के 4 नाटक लिखा है राजशेखर ने। बाल रामायण ये 10 अंक का है। बाल भारत 2 अंक का है, ये अपूर्ण है। तो ये पूछा जाता है कि राजशेखर का कौन सा नाटक है जो वो अपूर्ण है? तो ये बाल भारत है जो 2 अंक का है, यही अपूर्ण है। विद्वशाल भंजिका ये भी 4 अंक की है। और कर्पूर मंजरी जो है ये 4 अंक का है। तो इनका नाटक 4 लिखा है। बाल रामायण 10 अंक का, बाल भारत 2 अंक का, ये अपूर्ण है। विद्वशाल भंजिका ये 4 अंक का है। कर्पूर मंजरी ये भी 4 अंक का है। किसका है? राजशेखर का है। तो बाल रामायण 10 अंक का है राजशेखर का। यह 10 अंकों का एक महानाटक है बाल रामायण। इसमें राम कथा वर्णित है और तथा रावण को एक प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है इसमें, और उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित किया गया है। मतलब बाल रामायण में इसमें रावण को एक प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है और इसमें क्या है, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है। तो बाल रामायण ये महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर ऑप्शन आए तो राम को ही सब लोग मारेंगे, क्योंकि रावण को एक प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है और उसके प्रति सहानुभूति भी प्रदर्शित की गई है। ये बाल रामायण में। बाल रामायण का प्रत्येक अंक एवं एक नाटिका के बराबर है। प्रत्येक अंक एक नाटिका के बराबर है और 741 पद है। बाल रामायण में कितने पद हैं? तो 741 पद हैं। बाल भारत या प्रचंड पांडव, इसको प्रचंड पांडव भी कहते हैं। बाल भारत या प्रचंड पांडव ये 2 अंक का है। इसमें द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी चिरहरण की घटनाएं वर्णित है और यह अधूरी है। तो देखिए ये अधूरी है कि कौन सा? बाल भारत। राजशेखर का बाल भारत ये अधूरी है। और भास का क्या था? अधूरा चारुदत्त भास का था। बाल भारत ये चंद्रशेखर का है अधूरा। विद्वशाल भंजिका 4 अंक का है ये, और ये शास्त्रीय दृष्टि से एक नाटिका है। इसमें राजकीय प्रणय क्रीड़ा का वर्णन है। किसमें? विद्वशाल भंजिका में। कर्पूर मंजरी 4 अंक का है और ये 4 अंकों का सट्टक नामक रूपक है। तो सट्टक पूछा जाता है तो कर्पूर जलाएंगे तो सट्ट से हाथ पकड़ लेगा आपका। तो ऐसे याद हमने किया है। तो सट्टक की भाषा कैसी है? तो प्राकृत होती है। इसका कथानक राज परिवार की प्रणय क्रीड़ा से संबंध है। यह नायक राजशेखर की प्रसिद्धि का आधार है। इसका कथानक जो है राज परिवार की प्रणय क्रीड़ा से संबंध है और यह नाटक राजशेखर की प्रसिद्धि का कारण है। कौन सा? कर्पूर मंजरी। राजशेखर के 2 नाटक और माने जाते हैं, हर विलास और यह नाम एक अज्ञात है। जो हर विलास है और यह नाम अज्ञात है। राजशेखर की अंतिम तथा सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचना काव्य मीमांसा है। क्या? कौन सा है? काव्य मीमांसा। तो राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? तो अभी हम देखें कौन सी अधूरी है। बाल भारत था ना। तो बाल भारत जो है इनकी राजशेखर की अधूरी रचना है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा भारवी, श्रीहर्ष, भास या राजशेखर।
एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा वो हमको लग रहा है गलत है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा का रचनाकार राजशेखर है। राजशेखर। राजशेखर का कौन सा नाटक अपूर्ण है? तो कौन सा नाटक अपूर्ण है इनका? तो बाल भारत। कौन सा है? बाल भारत, ये अपूर्ण है। बाल रामायण नाटक में कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। बाल रामायण नाटक में कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। फिर राजशेखर की किस नाटक में द्रौपदी चीर हरण की घटनाएं हैं? तो द्रौपदी चीर हरण की घटनाएं किस नाटक में है? बताना है आपको। तो बाल भारत में है। किस में? बाल भारत में। ऑप्शन नंबर डी, बाल भारत में। फिर है, इनमें से किस नाटक में रामायण की कथा का वर्णन किया गया है? 6 नंबर का है, तो किस में किया गया है? बाल रामायण में। बाल रामायण में इसमें रामायण की कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राजशेखर ने कितने नाटक लिखे? तो राजशेखर ने सब मिला के 4 नाटक लिखे थे। कितने? 4 नाटक। राजशेखर ने 4 नाटक लिखे थे। फिर है, राजशेखर की काव्य शास्त्रीय रचना कौन सी है? राजशेखर की काव्य शास्त्रीय रचना काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा है। फिर है, 9वां प्रश्न है, दंडी आ गए। 8 प्रश्न दिया है, 8 दिया है। हर्ष का देखते हैं। हर्ष का समय तो नहीं दिया है। और हर्ष का है प्रिय नाटक कितने हैं? प्रियदर्शिका। और ये 4 अंक की नाटिका है। प्रियदर्शिका जो है हर्ष की है, तो ये 4 अंक की नाटिका है। रत्नावली है, ये भी रत्नावली, ये भी 4 अंक की नाटिका है। और नागानंद, ये 5 अंकों की नाटक है। तो 3 नाटक लिखे हैं हर्ष ने। प्रियदर्शिका 4 अंक, रत्नावली 4 अंक, नागानंद ये 5 अंक का है। जयदेव का दिया है, एकमात्र मुख्य ग्रंथ गीत गोविंद लिखा इन्होंने है। तो इसमें गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। इसमें कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृच्छकटिकम, दूतवाक्यम, उरुभंग, मध्यम, व्यायोग। तो भास का मृच्छकटिकम नहीं है। 1 का हो जाएगा मृच्छकटिकम, 2 का हो जाएगा ए। फिर है, मृच्छकटिकम नाटक में कितने अंक हैं? 3 का हो जाएगा सी, 10। मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? तो मृच्छकटिकम नाटक में 10 अंक हैं। फिर है, शूद्रक का वास्तविक नाम क्या था? शूद्रक का वास्तविक नाम 4 का ए हो जाएगा सीमुख था, सीमुख। फिर मृच्छकटिकम का विदूषक था। मृच्छकटिकम का विदूषक कौन था? 5 का ए हो जाएगा मैत्रेय, मैत्रेय। फिर चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? तो मृच्छकटिकम में मिलता है। तो हम लोग पढ़ चुके, किसको किसको पढ़े हैं? भास को, राजशेखर को और श्री हर्ष को। तो इतने में प्रश्न तैयार हो जाएगा। सभी को जय माता दी, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अपने मित्रों तक। जय